Good morning students. Today we are going to study lesson number 5, that is trees are the kindest thing I know. यह कविता हेनरी बेन द्वारा लिखी गई है। इस कविता के शुरुआत में कवि हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ चीज को हमें किसी चीज के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं, इसलिए वो हमसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? When you get tired of walking on a hot day, you sometimes stop under the shade of a tree. Don't you feel grateful to the trees for protecting you from the heat? तो कवि क्या पूछना चाहते हैं कि कई बार जब हम बहुत गर्मी होती है, सड़क पे चल रहे होते हैं, तो हम जब थक जाते रुक जाते तो पेड़ की छांव में खड़ी हो जाते हैं। तो क्या हमें उस समय पेड़ का बहुत धन्यवाद नहीं करना चाहिए, उसके लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, उसका आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए कि उसने हमें इतनी तेज गर्मी से बचाया? Do you know the names of the trees in the school compound or near your school? How many trees are there? तो इसके बाद कवि हमें अवेयर करना चाह रहे हैं पेड़ों के बारे में। क्या अवेयर कैसे कर रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं क्या हमें उन पेड़ों के बारे में मालूम है जो हमारे स्कूल के कंपाउंड में, स्कूल के आसपास लगे हुए हैं? तो और कितने पेड़ लगे हैं हमारे स्कूल के आसपास? नेक्स्ट, कैन यू नेम सम ऑफ द ट्रीज विच गिव्स अस फ्रूट्स? तो ऐसे कुछ पेड़ों के नाम आप बता सकते हैं जो कि हमें फ्रूट्स देते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे बनाना ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, गुआवा ट्री यानी अमरूद का पेड़, ये सब हमें क्या है, फल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पेड़ों के नाम आप लोग भी बिल्कुल सर्च करिए। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि कवि हमसे इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ ही है जो कि सबसे ज्यादा दयालु हैं या उदार होते हैं, जो कि हमेशा हम सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, कवि ने इस पोएम में हमें क्या सिखाया है, क्या बताना चाहा है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। तो कवि कहते हैं कि पेड़ जो होते हैं संसार में सबसे ज्यादा दयालु हैं, वे किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हम सबको हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बाउ। तो वे गाय और अन्य प्राणियों को, जितने जानवर होते हैं उनको सोने के लिए ठंडी छांव देते हैं, जहां जानवर अपना सुकून से आराम कर पाते हैं। पेड़ जो होती है अपनी डाल पे तरह तरह के पक्षियों को बैठने के लिए और सोने के लिए आश्रय देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मोस्टली पेड़ों पे ही रहते हैं ना, वहीं पे उनका छोटा सा घोंसला बना होता है, वो वहीं आराम करते हैं। ठीक है, दे गिव अस फ्रूट्स एंड लीव्स अबाउ एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। इस लाइन में कविता हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये कह रहे हैं कि पेड़ हमें बिना किसी स्वार्थ के तरह तरह के फल देते हैं खाने के लिए, खुद को कष्ट सहकर, मतलब वो खुद परेशान होते हैं और हमें घर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। तो क्योंकि जब लकड़ी कटती है या कोई भी चीज कटती है तो दर्द होता है नहीं, जैसे हमारी उंगली में, हाथ में कुछ लग जाती है तो हमें दर्द होता है ना, इसी तरह पेड़ की जब लकड़ी काटते हैं तो पेड़ों को भी दर्द होता है। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोन एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। इसके बाद कवि क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में कि सूखी पत्तियों और टहनियों के रूप में वो हमारी भट्टियां, मीन्स जो कई लोग क्या होते हैं उनके चूल्हों से ही घर चलता है, तो वो चूल्हा जलाने के लकड़ी, सूखी पत्ती कहाँ से मिलती है? यही नहीं, पेड़ों से मिलती है। जब बसंत का मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तब इस मौसम में वे नई नई कोपले, मीन्स उनके नए नए जो पत्ते आते हैं, नई कोपले आती हैं, उससे क्या होता है पूरा जो वातावरण होता है वो कितना तरोताजा, एकदम फ्रेश फील होने लगता है, कितनी सुंदर लगती हैं वो पत्तियां। तो वो कवि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डे बिगिंस टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। अब जब दिन की शुरुआत होती है तो क्या होता है, सबसे पहले सूरज की जो रोशनी है वो इन्हीं पेड़ों पे पड़ती है, और जब दिन डूबने लगता है तभी भी आखिरी तक वो सूरज को विदा करने के लिए खड़े रहते हैं और अपनी जगह पे खड़े रह के सूरज को विदा करते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। और वो आखिरी में जब खड़े रहते हैं और लास्ट में सूरज को गुड बाय कहते हैं, जब सूरज बिल्कुल चला जाता है तब भी वहां खड़े रहते हैं, और रात होती है तो रात का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी lullaby ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। और लास्ट में वो क्या कहना चाहते हैं कि जब रात हो जाती है और आसमान में चांद चमकने लग जाता है, तो रात
के शांत वातावरण में वो अपने पत्तों की सरसराहटें, जब हवा चलती है पत्तों की आवाज आती है तो उसे उस मीठी सी आवाज को एक माँ की लोरी की तरह कवि ने माना है, मीन्स कल्पना की है कि माँ की लोरी की तरह उनकी आवाज रहती है, उसका आभास होता है, उपहास कराते हैं, जिसमें बच्चे आराम से उस सरसराहट की आवाज में सो जाते हैं। और लास्ट में कवि क्या कहना चाहते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा दयालु में, उनसे ज्यादा दयालु कोई भी नहीं है। अगर हम देखें तो एक पेड़ का जीवन क्या होता है, वो हमसे कुछ मांगते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं मांगते, वो हमेशा हमें देते हैं। उनकी चाहे टहनी हो, पेड़ पत्ते हो, फल हो, टहनियाँ हो, इनफैक्ट उनकी टहनियों पे हम झूले लगा के झूलते हैं, हम वहाँ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, अलग अलग हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं। तो यहाँ पे इस पोएम में पोइट हैरी बेन ने हमें पेड़ों की इम्पोर्टेंस बताई है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा खुद का जीवन नहीं बचेगा। जैसे सॉइल इरोशन में भी पेड़ हमें मदद करते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखते हैं ताकि बाढ़ ना आ सके। ठीक है, तो पेड़ हमें हर जगह मदद करते हैं, हर स्टेज पे मदद करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने भी चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ओके, अभी हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, इसका हमने मीनिंग समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइजेस हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर।